वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परोपकार ही जीवन है या जीवन में परोपकार का महत्व या परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बच्चों, आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है उसको समझेंगे, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया है कि मैम जी आप इम्पोर्टेंट निबंध बता दीजिए जो बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट हो, हम फिर उनको ही याद करेंगे। बच्चों, आप जो भी कमेंट करते हैं मैं उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करती हूँ। हो सकता है देर हो जाए, लेकिन देने का जरूर प्रयास करती हूँ। अगर उत्तर छोटा है तो कमेंट बॉक्स में ही आपको उत्तर मिल जाता है, नहीं तो उसका उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाता है। बच्चों, ये जो परोपकार है, परोपकार ही जीवन है, इस पर कई वर्षों से जो है निबंध आता है। इस पर देखिए 2012, 13, 15, 11, 14, 19, 14, फिर 15, 17, इन सब वर्षों में परोपकार ही जीवन है अथवा जीवन में परोपकार का महत्व या परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस विषय पर निबंध आता है। सबसे पहले तो बच्चों ये जान लो कि जो निबंध होता है उसको आप समझिए। आपको अगर समझ में आता है उस विषय के बारे में कि ये क्या है, इस विषय पर हमें क्या लिखना है, तो आप अच्छी तरह से उस पर निबंध लिख सकते हो। क्योंकि अगर आपको उसके बारे में पता है कि जिस विषय पर हम लिखने जा रहे हैं उसमें हमें क्या लिखना है, तभी आप बहुत बड़ा सा निबंध लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है कि ये विषय ही क्या है, इसके बारे में हमें क्या लिखना है, तो आप निबंध नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों यही जान लो कि परोपकार ही जीवन है, इसमें आप क्या लिखोगे या परोपकार क्या होता है। बच्चों, परोपकार का मतलब होता है पर प्लस उपकार, यानी दूसरों पर किया गया उपकार, या इस तरह से कि जो दूसरों पर उपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों का जो जीवन होता है अच्छा होता है। और दूसरा आपको बताना है इसमें कि जीवन में परोपकार का महत्व, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों पर उपकार करते हैं, तो उसका हमारे जीवन पर क्या महत्व पड़ता है। दूसरा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसका मतलब होता है कि दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है, इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं होता। कि जब हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के ऊपर उपकार करते हैं, इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों की भलाई करने के समान दूसरा धर्म नहीं है। अगर बोर्ड परीक्षा में इस पर निबंध आता है तो आप किस प्रकार से इस पर निबंध लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले डालेंगे आप प्रस्तावना। प्रस्तावना डालने के बाद फिर अपनी बात को कहना प्रारंभ करेंगे। जैसे इस प्रकार से लिखेंगे कि विभिन्न धर्म ग्रंथों ने मुख्य रूप से दो बातों का उल्लेख किया है। पहला, परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है, तथा दूसरा पर पीड़ा सबसे बड़ा पाप है। बच्चों, धर्म कोई भी रहा हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म हमें बुराइयों की ओर नहीं ले जाता है। चाहे हम किसी भी धर्म के व्यक्ति हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सभी जो धर्म है, सभी धर्मों का जो सार है वो हमें अच्छा बनाना चाहता है। यानी सभी धर्मों में यही बात लिखी होती है कि नेक बनो, अच्छे इंसान बनो। उसमें यही बताया जाता है कि परोपकार करना, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य होता है, और सबसे बड़ी पीड़ा या सबसे बड़ा पाप क्या होता है, दूसरों को पीड़ा देना। जब हम दूसरों को दर्द देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो यही सबसे बड़ा पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है जब आप किसी दूसरे को परेशान करते हैं या दूसरे की मदद नहीं करते हैं। तो सभी धर्म ग्रंथों में दो बातें बताई गई हैं। क्या बातें बताई हैं कि दूसरों पर उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी अच्छाई है, और दूसरों को दुख देना क्या है, सबसे बड़ा
पाप है। तो इस तरह से बच्चों आप समझ लो कि परोपकार का मतलब क्या है, और इसी तरह से अगर इस पर निबंध आता है तो इसी तरह से आप लिखेंगे। आगे क्या है लिखने के लिए कि परोपकार शब्द की उत्पत्ति पर प्लस उपकार शब्दों के मेल से हुई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो परोपकार शब्द है उसमें दो शब्द हैं, एक है पर, दूसरा है उपकार। यानी ये जो परोपकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई। परहित साधना मानव मात्र का परम कर्तव्य है। यानी जो परहित होता है, परहित का मतलब होता है बच्चों दूसरों का हित, पर का मतलब होता है दूसरा या दूसरे, और हित का मतलब होता है भलाई। दूसरों की भलाई करना ही मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है, फर्ज है। अगर व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की सहायता करता है, तो वही हमारा सबसे बड़ा फर्ज होता है। इसीलिए कहा गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आगे आपको लिखना है कि वर्तमान युग में परोपकार का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक विस्तृत हो गया है। विस्तृत मतलब विस्तार हो गया है, बड़ा हो गया है। गरीब विद्यार्थियों की पढ़ने में सहायता करना सबसे बड़ा परोपकार है। जो गरीब होते हैं उनकी अगर आप पढ़ाई में सहायता करते हो तो ये सबसे बड़ा परोपकार है। विद्यालय, अनाथालय, कुआं, धर्मशाला आदि बनवाना भी परोपकार के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं। विकलांगों को सहायता प्रदान करना भी सबसे बड़ा महान परोपकार है, सबसे बड़ा काम है। कि अगर आप कहीं पर जो है किसी गरीब बच्चे की फीस जमा करके उसकी सहायता कर रहे हैं, या कहीं पर विद्यालय खुलवा रहे हैं, अनाथालय खुलवा रहे हैं, कुआं है, धर्मशाला है, ये सब अगर आप करवा रहे हैं तो इससे बड़ा कोई भी उपकार नहीं है। और अगर कोई विकलांग है, अगर उसकी आप सहायता कर रहे हैं तो ये भी सबसे बड़ा उपकार है। इस तरह से बच्चों आप सब ये प्रस्तावना में लिखेंगे। और बच्चों ये तो थी कि बोर्ड परीक्षा में अगर परोपकार पर निबंध आएगा तो प्रस्तावना में आप इस प्रकार से लिखेंगे। पर बच्चों परोपकार करना हमारे जीवन के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में परोपकार करना चाहिए, क्योंकि परोपकार करने से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। और जैसा कि इसमें बताया कि किसी गरीब बच्चे की मदद करना, विद्यालय, अनाथालय या कुआं, धर्मशाला आदि खुलवाना भी सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन बच्चों धर्म आपका तभी होगा जब आप जो है इसका क्रेडिट नहीं लेंगे। ठीक है, क्रेडिट मतलब अभी मैं आपको समझाती हूँ कि क्रेडिट अगर आप नहीं लेंगे तभी आपका ये परोपकार में जुड़ेगा। अगर आपने इस दुनिया में रह करके इसका क्रेडिट ले लिया तो ये परोपकार में नहीं जुड़ेगा। किस प्रकार से बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति क्या करते हैं कि कहीं पर पंखा दान कर रहे हैं तो उसमें अपना नाम लिखवा देते हैं ना। अगर कहीं पर उन्होंने कुछ भी चीज दान की है तो उस पर उनका नाम लिखा होता है। तो जहां पर आप जो है अपनी तारीफ लेना चाहते हैं दुनिया से, अगर आपने कुछ दान किया है और किसी की मदद की है और वहाँ पर आप अपना जो है क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, या आप जो है अपने खुद की तारीफ कर रहे हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, तो वो सारा जो है परोपकार में आपका नहीं जुड़ता है। ठीक है बच्चों, आप अपना ध्यान रखना कि अगर आप कहीं किसी के साथ परोपकार करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो अगर आप दाहिने हाथ से देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, तभी वो आपकी परोपकार की श्रेणी में आएगा। दूसरा हेडिंग डालना है बच्चों प्रकृति और परोपकार। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या इसमें बताया है, जैसे वृक्ष जो है फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए ही गाय दूध देती हैं, परोपकार के लिए सज्जनों की जो विभूतियां होती हैं वो परोपकाराय सत्ताम विभूते है। यानी प्रकृति के उदाहरणों से स्पष्ट है कि परोपकार का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य तो स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, अतः उसे परोपकार की वृत्ति को अपनाना ही चाहिए। इसलिए विश्व के सभी धर्मों ने परोपकार के गुण को सर्वाधिक महत्व दिया और प्राकृतिक क्षेत्रों में भी परोपकार का जो गुण है वो सबसे बड़ा गुण है। प्रकृति और परोपकार, इसको बच्चों आप इस तरह से समझ लो कि
प्रकृति भी बहुत अधिक परोपकार करती है। जैसे आप वृक्षों को देखते हैं, वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वो अपने फल को नहीं खाते हैं। जो नदियां हैं, नदियां भी अपने फल, जो पानी होता है, नदी में जो पानी होता है वो अपने पानी को नहीं पीती है, दूसरे ही उसके जल का इस्तेमाल करते हैं। और जो वृक्षों के जो फल होते हैं उसके फल भी दूसरे ही खाते हैं। जो सज्जन होते हैं, सज्जन की जो संपत्ति होती है, सज्जन के जो अच्छे कार्य होते हैं, उनका भी लाभ दूसरे व्यक्ति को अवश्य ही मिलता है। इसमें यही बताया है कि अगर आप मनुष्य हैं तो मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और उसे परोपकार करना ही चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति परोपकार कर सकती है तो हम तो इंसान हैं, हम परोपकार क्यों नहीं कर सकते। इसका बच्चों इस प्रकार लिख सकते हैं कि इस प्रकार लक्षित किया जाता है कि धरती, नदी, सूर्य, धूप, वृक्षों के फल, बादलों की वर्षा, झरनों का जल आदि परोपकार के ही उदाहरण हैं। बच्चों परोपकार का जो विषय है इस पे बहुत बोला जा सकता है, बहुत समझाया जा सकता है, लेकिन आपको संक्षिप्त में बताया जा रहा है परोपकार के बारे में, क्योंकि अगर आपको बहुत अधिक याद होगा तो आपको छोटा ही लिखना है, क्योंकि जो हिंदी का पेपर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आप इतना संक्षिप्त में लिखें कि बातें भी सारी आ जाएं और आपका निबंध भी पूरा हो जाए। तो आपको कितना लिखना है वही इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो अगला हेडिंग डालेंगे आप, मानव जीवन का उद्देश्य। जो मानव जीवन की जो सार्थकता होती है वो परोपकार में ही निहित है। यानी अगर मानव या जो भी इंसान है अगर वो परोपकारी नहीं है तो वो सच्चा मानव नहीं है। इसीलिए मनुष्य को अपने कल्याण के साथ साथ मानव मात्र तथा प्राणी मात्र के कल्याण के सदैव सचेत रहना चाहिए। यानी जो मनुष्य है उसे हमेशा ही दूसरे प्राणियों के साथ, मानव के साथ, दूसरों के कल्याण के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इस तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी वही मनुष्य होता है, सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के, मनुष्य के लिए मरने का मतलब है यहाँ पर दूसरों की मदद करता है, दूसरों का भला करता है, दूसरों का परोपकार करता है, वही असली में मनुष्य है, नहीं तो पशु समान है। समाज में सम्मान और आत्म शांति पाने के लिए परोपकार विशेष रूप से सहायक होता है। आध्यात्मिक भावना की पूर्ति के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। इसी के सहारे मानव बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि बच्चों जो हमारी आध्यात्मिक भावना होती है, जो धार्मिक भावना होती है, वह भी हमें अच्छे कार्य करने की तरफ लेके जाती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चा धार्मिक है तो उसकी जो भावना होगी वो दूसरों की मदद करने वाली होगी। इसी निबंध को आगे बढ़ाते हुए आप अगला हेडिंग डालेंगे कि कुछ आदर्श परोपकारी। यहाँ पर बताएंगे कि बहुत सारे ऐसे जो है धार्मिक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने बहुत अधिक परोपकार किया है। जैसे आपको लिखना है कि भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता परहित साधन ही है। हमारी संस्कृति का इतिहास महान आत्माओं की पुनीत गाथाओं से प्रकाशित हो रहा है। जैसे महर्षि दधीचि ने देवासुर संग्राम में वृत्रासुर के वध हेतु अपनी अस्थियों को प्रसन्नतापूर्वक दे दिया। रंतिदेव ने भूखे को देखकर अपने सामने से भोजन उठाकर दे दिया। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपने शरीर का मांस भी दे दिया। वीर कर्ण ने परहित के लिए अपना शरीर चर्म दे दिया और गौतम बुद्ध ने संसार के प्राणियों में सुख व शांति स्थापित करने के लिए अपने राजसी सुखों को तुच्छ समझकर त्याग कर दिया। इसी कड़ी में गुरु गोविंद सिंह, ईसा, सुकरात, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा आदि नाम जुड़े हैं। इस प्रकार से बच्चों आप इन सब के बारे में लिख सकते हैं। लास्ट में लिखा जाता है बच्चों उपसंहार। इसमें लिखना है, उपसंहार में बच्चों जो निबंध होता है आपका उसका सार लिखा जाता है। तो सार इसका इस प्रकार लिखेंगे कि निश्चित ही परोपकार वह भावना है जो मनुष्यों की वो पशुओं से अलग करती है। अभी ऊपर भी बताया था कि वही मनुष्य है जो दूसरों के साथ परोपकार करता है। अगर वह परोपकारी नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है, पशु समान है। क्योंकि बच्चों पशु जो होता है उसे किसकी चिंता होती है? खाने पीने की चिंता होती है,
दूसरी उसे चिंता नहीं होती है। अगर आप भी मनुष्य हैं और केवल अपने खाने पीने की ही चिंता कर रहे हैं, दूसरे की चिंता नहीं कर रहे हैं, तो आप भी समझिए पशु समान हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो परोपकार की जो भावना होती है वही मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। अन्यथा आहार, निंद्रा, भय आदि के भाव तो मनुष्यों से लेकर पशुओं तक में समान रूप से पाए जाते हैं। वही बात है बच्चों इसमें भी कि जैसे हम खाना खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं, वह भी ऐसी ही भावना जो है पशु में भी पाई जाती है। लेकिन जो परोपकार की भावना है वो पशुओं में नहीं पाई जाती है। दूसरों को के साथ भला करने की जो भावना होती है वो पशु में नहीं पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। इसीलिए जो परोपकार की भावना है वो मनुष्य को पशु से अलग करती है। स्वयं के लिए जीवन जीना बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है दूसरों के काम आना। जो लोग दूसरों के दुख दूर करने के लिए स्वयं कष्ट झेलते हैं वही सच्चे अर्थ में मानव कहलाने योग्य हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा परोपकार का मतलब। बच्चों अपने लिए सब इंसान जीते हैं, अपने लिए सब करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है, दूसरों के दुख को समझता है, दूसरों के दुख को दूर करने की कोशिश करता है और दूसरों की परेशानी समझ लेता है, दूसरे की पीड़ा से उसका हृदय दुख जाता है, उसका मन उसके साथ उसके दुख को भी समझता है और उसके अंदर परोपकार की भावना जागृत होती है और उसका दुख दूर करने की भावना भी उसके अंदर अगर आती है तो वही व्यक्ति जो है सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के योग्य होता है। इसीलिए बच्चों एक दोहा भी आपको डालना है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों में लिखना है। यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं और जो कोई आपको याद है परोपकार पर तो वह भी आप डाल सकते हैं कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। उस पर बताना है, बता रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि पशु की प्रवृत्ति क्या है कि वो अपने आप ही चरता है। उसे दूसरे की चिंता नहीं है कि दूसरे के पास खाना है या नहीं खाना है, उसका पेट भर गया तो उसका काम खत्म। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। लेकिन जो मनुष्य होता है वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरों की मदद के लिए हर समय तैयार रहता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने प्राण भी निछावर करता है दूसरे मनुष्य के लिए। तो सच्चे अर्थों में वही मनुष्य है। जैसे बच्चों बॉर्डर पे जितने भी सैनिक होते हैं वो हमारे लिए अपने प्राण निछावर करते हैं ना। उन्हें क्या पड़ी है कि जब हम आराम से घर में सो रहे होते हैं वो बॉर्डर पे सर्दी में, गर्मी में, बर्फ़ में, कांटों में वो सब हमारे लिए लड़ाई कर रहे होते हैं और हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। ये होती है परोपकार की भावना कि वो हमारे लिए अपने प्राण निछावर करते हैं। तो बच्चों अगर आप सैनिक नहीं हैं, एक सामान्य जन भी हैं, तब भी अपने परोपकार की भावना से दूसरों की मदद करके जो आपके अंदर एक इंसान है उस इंसान को जागृत करिए और अपने आप को जो पशुओं से अलग आपकी पहचान बनाइए, क्योंकि वही सच्चा मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। नहीं तो पशु जैसा आपका जीवन बन जाएगा, क्योंकि पशु में क्या होता है कि वह अपने अपने बारे में ही सोचता है और जो सच्चा मनुष्य होता है वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरों के भले के बारे में सोचता है। तो अगर आप सच्चे मनुष्य हो तो दूसरे के बारे में भी सोचना है, दूसरों के भले के बारे में भी सोचना है, तभी आप एक सच्चे मनुष्य हो। बच्चों ये जो निबंध है ये केवल निबंध इसलिए नहीं लिखवाया जाता है कि आप परीक्षा में पास हो जाओ। ये इसलिए भी है कि आप परोपकार की भावना को समझें, परोपकार के बारे में जानें और आप कितने परोपकार के बारे में लिख सकते हैं। लिखेंगे तभी अच्छा जब आप खुद परोपकारी होंगे। तो बच्चों आप परोपकारी बनिए और दूसरों के अपना भी भला करिए और दूसरों का भी भला करिए। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। तो ये तो हुई बच्चे, सभी बच्चे समझ गए होंगे कि परोपकार की भावना क्या होती है। अब लास्ट में जब आप इस निबंध को समाप्ति की ओर ले जाएंगे तो लास्ट में लिखेंगे कि परोपकार ही व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है, किंतु ये कार्य निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। अब बच्चों यही बात जो भी बताई थी पहले, जैसे कोई पंखा दान करता है उस पर नाम लिखवा देता है ना, कुछ भी अगर कहीं कर रहे हैं तो नाम लिखवा दिया है, ठीक है। अगर आप
कहीं पर परोपकार कर रहे हैं तो अगर उसमें आपका स्वार्थ जुड़ा है तो वो परोपकार की भावना आपकी नहीं होगी। परोपकार की भावना तभी होती है जब वो निस्वार्थ हो, उसमें ये ना हो कि आपकी तारीफ होगी या आप जो है अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करते जा रहे हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको दिया। तो ये सब बातें परोपकार में नहीं आती हैं। परोपकार में तभी आएगा जब आप निस्वार्थ भाव से किसी की दूसरे की मदद करोगे। आगे लिखेंगे बच्चों कि हमारे समाज की उन्नति एवं प्रगति परोपकारी महान आत्माओं पर ही निर्भर है। भगवान से प्रार्थना है कि वह अधिक से अधिक व्यक्ति को परोपकार की प्रेरणा दे, जिससे हमारा विश्व स्वर्ग सदृश बन सके। यहाँ पर लास्ट में आपको लिखना है कि ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि इस संसार में बहुत से जो लोग हैं वो परोपकारी हो जाएं, ताकि जो हमारा संसार है वो स्वर्ग के जैसा अच्छा बन जाए। क्योंकि बच्चों जब व्यक्ति परोपकारी होता है तब उसके अंदर एक अच्छे इंसान की भावना रहती है, और जो अच्छा इंसान रहता है तो वो लड़ाई झगड़े से भी दूर रहता है। जब लड़ाई झगड़े से व्यक्ति दूर रहता है तो शांत रहेगा, और जब शांत रहेगा तो संसार में भी शांति बनी रहेगी। तो बच्चों आज आपने परोपकार ही जीवन है इसके बारे में जाना। अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुना है और परोपकार पर निबंध आया है तो बच्चों आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसके बारे में बहुत सारा लिख सकते हो, ऐसी मुझे आशा है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। तब तक आप इस निबंध को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको परोपकार का अर्थ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।